जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मूल्यांकन एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप जानते हैं, मूल्यांकन एकेडमी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन टेस्ट सीरीज और बुक्स के क्षेत्र में कार्य करता है। तो आज अपन बात करेंगे कि सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का जो पेपर हुआ था, इस जो एग्ज़ाम थे 27-28 सितंबर 2024 को। तो आज अपन उसकी कंप्लीट रीजनिंग सॉल्यूशन की बात करेंगे, जिसके अंदर सभी शिफ्टों में हुए रीजनिंग के क्वेश्चंस के अपन बात करेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन आए थे सभी शिफ्टों के अंदर, उसका आज कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। तो आपने आंसर की तो आपने जरूर मिलाई ली होगी। आज अपन बात करेंगे रीजनिंग के बारे में केवल। और रीजनिंग में 27 सितंबर 2024 को जो पहली शिफ्ट के अंदर जो पेपर हुआ था, उसी की अपन बात कर रहे हैं। देखते हैं क्वेश्चंस के क्या क्या क्वेश्चन आए हुए थे। नीचे दिए गए विकल्पों में से पहले दो शब्दों के संबंध के अनुरूप, इसके अंदर दो शब्द पहले दिए हुए हैं, पर्वत और पहाड़। इसी के अनुसार पेड़ के आगे कौन सा वर्ड आएगा, वो कौन सा उपयुक्त शब्द चुनिए। अपन को वो शब्द चुनना है। देखिए, पहाड़ का एक छोटा रूप होता है पर्वत, पहाड़ का एक छोटा रूप होता है पर्वत। तो उसी प्रकार जंगल का छोटा रूप होता है पेड़। तो यहाँ पे सही आंसर होगा जंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कोड में ओ को एल, देखिए यहाँ पे बता रखा है कि ओ को एल कहते हैं, ए को एच कहते हैं, एम को आई कहते हैं, एस को एफ कहते हैं और एन को टी, ई को एस, ई को एस, आई को ए कहते हैं, आई को ए, पी को जी कहते हैं, एम सी को ई कहते हैं। ये इन सब का कोड दे रखा है कि ओ को एल, ए को एच, एम को आई कहते हैं, एस को एफ कहते हैं, एन को टी कहते हैं और ई को एस, आई को ए कहते हैं, पी को जी और सी को ई कहते हैं। तो सी ओ एम पी ए एन आई ई एस को क्या कहा जाएगा? देखिए, सी का क्या है, यहाँ देखेंगे अपन, सी को ई कहा गया है, सी को ई कहा गया है तो ई आएगा। ओ को क्या कहा गया है? ओ को एल कहा गया है तो एल आएगा। एम, एम को आई कहा गया है। देखिए, ई एल आई, ई एल आई इसमें है, ई एल आई इसमें है, ई एल आई इसमें है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पी को क्या कहा गया है? पी को कहा गया है जी, पी को जी कहा गया है। ए को कहा गया है एच, एच आ गया। ए को क्या कहा गया है? ए को कहा गया है एच। उसके बाद में आता है एन, एन को कहा गया है टी, एन को कहा गया है टी। ई एल आई, ई एल आई है जी एच और टी किस में है? इसी के अंदर है। तो अपना कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। इसमें कोड दिया गया है कि कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन है, जिसके अंदर ओ को एल ये सब बताया गया है। तो अपन को पूछा है सी ओ एम पी ए एन आई ई एस, इसका क्या होगा? तो अपन कोड डाल रख देंगे जो जो है उसी का कोडिंग। तो इसमें बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विषम का चयन करें। इसमें तीन शब्द एक जैसे दिए गए हैं और एक अलग दिया गया है, अपन को वो ही छांटना है कौन सा विषम है। देखिए, संकलित करना, संकलित, संचित और एकत्रित करना, इन तीनों का अर्थ है इकट्ठा करना, इकट्ठा करना। इन तीनों का अर्थ है इकट्ठा करना, संचित करना, एकत्रित करना। तीतर बीतर, तीतर बीतर बिल्कुल अलग है, ये विषम है कि इसका मतलब होता है छिन्न भिन्न, बिखरा हुआ, अलग। तो अपना सबसे मतलब इसका आंसर क्या होगा? डी, तीतर बीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 दोस्त हैं, 5 दोस्त बताए गए हैं, सचिन, कमल, मोहन, अरुण और राम।
तो सचिन का कद कमल से छोटा है, सचिन का कद कमल से छोटा है पर राम से बड़ा है। देखिए सचिन का कद कमल से छोटा है, मतलब कमल से छोटा है सचिन। सचिन का कद कमल से छोटा है पर राम से बड़ा है, राम से बड़ा है। कमल से छोटा सचिन है लेकिन राम से बड़ा है। मोहन का कद सबसे लंबा है, मोहन सबसे लंबा है तो ऊपर ही ऊपर आ जाएगा मोहन, मोहन सबसे ऊपर आ गया। अरुण का कद कमल से थोड़ा कम है, अरुण का जो कद है वो कमल से थोड़ा कम है और सचिन सचिन से थोड़ा बड़ा है, मतलब कमल और सचिन के बीच में आ जाएगा अरुण। कमल और सचिन के बीच में आ जाएगा अरुण। कद में दूसरा सबसे बड़ा कौन है, कद में दूसरा सबसे बड़ा कौन है? 1 2 3 4 5, पांचों दोस्त बैठ गए हैं, सबसे बड़ा ये हो गया, दूसरे नंबर का ये हो गया कमल, कमल इसका करेक्ट आंसर होगा, कमल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ प्रतीकों को अक्षरों द्वारा दर्शाया गया है जैसा कि नीचे दिखाया गया है। देखिए इसमें कुछ चिन्ह बताए गए हैं। बी को प्लस कहा जाता है, इसको ये कहा जाता है, इसको ये कहा जाता है, इसको ये कहा जाता है। सी को भाग, डी को बराबर, ए को लेस देन ग्रेटर देन, ऐसे बताया गया है। देखते हैं कि निम्न में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त व्यंजक है। अगर अपन ये कोड लगाकर यहाँ देखेंगे तो जो सबसे उपयुक्त होगा वही अपना आंसर होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं अपन, पहले ऑप्शन के अंदर रखकर देखते हैं इसको। 15, सी का कोड दिया गया है भाग, सी का कोड दिया गया है भाग। 5, एफ का कोड दिया गया है लेस देन। 8 और सी का कोड दिया गया है भाग, सी का कोड दिया गया है भाग 4। बी का कोड दिया गया है प्लस, बी का कोड +6, सी का कोड है भाग और 3। बोर्ड मास के नियम के अनुसार पहले अपन भाग को सोल्व करेंगे। अब देखें इसका इसमें भाग देंगे तो 3 बढ़ जाएगा, ये आ जाएगा। इसका इसमें भाग देंगे 2 बढ़ जाएगा, ये आ जाएगा। 6 का 3 में भाग देंगे तो 2 बढ़ जाएगा, तो ये हो गया 3 और 4। 3 छोटा है 4 से, 3 छोटा है 4 से, बिल्कुल सही है, 3 छोटा ही है 4 से, तो अपना ए ऑप्शन ही सही हो गया। अगर अपन ऐसे है तो अपन को पूरे देखने पड़ते हैं वैसे तो, लेकिन ए इज द करेक्ट आंसर, ए बिल्कुल सही आंसर है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रंजन उत्तर की ओर 15 किलोमीटर गया, उसके बाद दाहिनी तरफ मुड़कर 10 किलोमीटर चला, उसके बाद में बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चला, यह है चला। तत्पश्चात बाईं तरफ मुड़कर 10 किलोमीटर तक चला। रंजन अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर तक पहुंचा है? देखिए इसकी बात करें तो अपन देखो, ये होती है उत्तर दिशा, ये होती है दक्षिण दिशा, ये होती है पूर्व दिशा और ये होती है पश्चिम दिशा। अपना दायां पूर्व में, अपना बायां पश्चिम में, अपने से ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण। देखिए देखते हैं, रंजन उत्तर की ओर 15 किलोमीटर गया, रंजन 15 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, प्रारंभिक बिंदु से उत्तर की ओर गया। उसके बाद दाईं तरफ मुड़कर 10 किलोमीटर, दाएं कौन सा? अपना ये वाला 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। उसके बाद बाईं तरफ और मुड़कर 20 किलोमीटर, बाईं कौन सा हो गया? अब इस वाला, बाईं तरफ गया और बाईं तरफ मुड़कर 20 किलोमीटर चला, 20 किलोमीटर चला, बाईं तरफ मुड़कर 10 किलोमीटर, उसके बाद में फिर बाईं तरफ मुड़ा और 10 किलोमीटर चला, मतलब यहाँ पे आ गया वापस से, इसी बिंदु पे आ गया। रंजन अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर तक पहुंचा है? प्रारंभिक बिंदु कौन सा है? प्रारंभिक बिंदु ये वाला है और अभी है यहाँ पर। तो इसमें पूछा गया है कि
प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? 15 किलोमीटर तो ये है और 20 किलोमीटर ये है। 15 और 20 को जोड़ेंगे, 20 प्लस 15 35 किलोमीटर। ये आंसर हो गया 35 किलोमीटर। ए इज द करेक्ट आंसर। ए अपना राइट आंसर है। पहले 15 चला, फिर 20, 10, ऐसे देखा जाए तो ये हो गया अपना 35 किलोमीटर। बिल्कुल ए इज द करेक्ट आंसर, सही है। छात्राओं का एक समूह एक लाइन में खड़ा है। छात्राओं का एक समूह है जो एक बिल्कुल लाइन में खड़ा हुआ है। दोनों किनारों से एक छात्रा 19वें क्रम में है। कक्षा में कुल कितनी छात्राएं हैं? देखिए, एक लाइन है, इधर हो गया लेफ्ट, अपना लेफ्ट, राइट, राइट हैंड, ये राइट हो गया है। इसके अंदर बताए गए हैं कि दोनों किनारों से एक छात्रा, अगर आप इधर से देखोगे तब भी वो 19वें नंबर पर है, और अगर इधर से देखोगे तो भी वह 19वें नंबर पर। मतलब अपन को उसका राइट और लेफ्ट दोनों का पद पता है। तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा कि कुल टोटल, मतलब स्टूडेंट, छात्र, कुछ भी ज्ञात करना हो, कुल संख्या ज्ञात करनी हो, तो किसी भी व्यक्ति की, मतलब किसी भी पंक्ति में अगर अपन को पूरी ज्ञात करनी हो, पूरे टोटल स्टूडेंट ज्ञात करने हो, तो राइट से उसका स्थान प्लस लेफ्ट से उसका स्थान -1। यह एक फॉर्मूला था अपने जो पढ़ा हुआ है। इसके अंदर है कि कुल ज्ञात करने के लिए राइट से उसका कितने नंबर है और लेफ्ट से कितना नंबर है, उसमें से एक घटाएंगे तो क्या आता है। देखिए, राइट से उसका 19वां स्थान है, लेफ्ट से उसका 19वां स्थान है, इसमें से एक कम करेंगे तो 19 और 19 38 होते हैं। 38 में से अगर एक गया तो 37, तो 37वें क्रम में वो है, 37वां स्थान है। तो मतलब 37 टोटल स्टूडेंट है उसके अंदर। बी इज द करेक्ट आंसर। बी बिल्कुल सही आंसर है, टोटल स्टूडेंट्स के लिए 37। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अंग्रेजी शब्दकोश में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दूसरे नंबर पर आएगा? देखिए, टोटल 4 हैं इसके अंदर, इसमें से पूछा है कि दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा। अपन को डिक्शनरी के अनुसार इसको जमाना है। देखिए, एम ए एम ए एम ए एम ए एम ए में सब में कॉमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अक्षर देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कौन सा आएगा। एम ए, और देखो टी नहीं आएगा, टी बाद में आएगा, पहले जी आएगा, इधर जी है, इधर जी है, मतलब ये तो सबसे लास्ट में आएगा। 4 नंबर पे ये आएगा एन एन आई, मतलब दूसरे, उसके सबसे पहले फिर ये आएगा, पहले नंबर पे ये आएगा। इन दोनों में देखते हैं आई और ई, ये दो, आई बाद में आता है, ई पहले आता है, तो दूसरे नंबर पे ये आएगा, तीसरे पे ये आएगा। देखिए, एम ए सब में कॉमन है, टी सबसे लास्ट में आएगा, जी से बाद में टी आता है, तो इनमें सब में जी है तो ये टी है, इसमें सबसे लास्ट में आएगा, तो 4 नंबर पे ये आएगा। उसके बाद में देखा जाए जी जी जी, तीनों में जी जी कॉमन है। उसके अलावा एन एन और आई, आई पहले आएगा, एन बाद में आएगा। आई 9 नंबर पे आता है, एन 14 नंबर पे आता है, तो पहले नंबर पे ये आ जाएगा। उसके बाद में एन और एन, इनमें देखते हैं आई और ई, आई 9 नंबर पे, ई 5 नंबर पे आता है, तो सेकंड नंबर पे आएगा ये। करेक्ट आंसर सी होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? देखिए, एक सीरीज दी गई है, एक सीरीज दी गई है, उसके अंदर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये पूछा है। देखो, आप एक देखोगे तो ये घट रही है, 60 से 45, 45 से 32, 32 से 21 और 21 से जो भी क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा वो घट रही है। अपन इसका माइनस करके देखते हैं, माइनस करके देखें तो 60 में से 45 गए तो 5, 1 15, इधर देखें 13, इसमें देखें तो 11। देखो 15, 13, 11, मतलब 2 का अंतर आ रहा है। अगर नेक्स्ट है तो यहाँ पे -2 करेंगे तो 9, 9 मतलब 9 कम होगा इसमें से। 21 में से 9 गए तो कितने बचे? 10 गए तो 11, 12,
12। 12 डी। डी इज द करेक्ट आंसर, 12 आएंगे सर। सब में देखो 15, 13, 11 और 9, 12 और 9 21। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें वही है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। क्वेश्चन मार्क है, इसकी जगह क्या आएगा। देखिए ये एक पैटर्न फॉलो कर रही है। यहाँ पे देखिए ये एक गोला है, यहाँ पे एक गोला है, ठीक है, लेकिन इसकी एक ऊपर एक डंडा लगा हुआ है, लेकिन ये ऊपर की ओर है ना कि साइड में। तो ये दोनों भी और ये दोनों कॉमन नहीं है, केवल ये कॉमन है। गोला कॉमन है, इसमें ये गोला कॉमन है, तो इसलिए ये गोला आया है, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप। देखिए अब देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे एक गोला है, यहाँ पे एक गोला है, लेकिन देखो ऊपर एक डंडी है, ऊपर एक डंडी है, ये कॉमन है, गोला कॉमन है, लेकिन ये इस तरफ जा रहा है और ये इस तरफ जा रहा है, मतलब ये दोनों कॉमन नहीं है। ये दोनों कॉमन नहीं है तो इसका मतलब है गोला और ऊपर डंडी कॉमन है, तो ऊपर डंडी और गोला ये आ गए हैं। इसमें देखते हैं गोला कॉमन है, गोला कॉमन है, ऊपर डंडी कॉमन है, इसमें नहीं है। इसमें लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ, तो यहाँ पे भी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ आएगी, तो मतलब सी इज द करेक्ट आंसर। ये एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। इधर इधर गोला, ऊपर डंडी नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये बिल्कुल गोला है। उसके अलावा ऊपर डंडी है, गोला है, ऊपर डंडी है, गोला है, बिल्कुल सही है। इसमें लेफ्ट साइड को है, इसमें राइट साइड को, इसलिए दोनों कॉमन नहीं है, इसलिए एक ऊपर वाली डंडी कॉमन है, इसलिए ऊपर वाली डंडी आई है, ठीक है। इसमें ये गोला है, ये गोला है, ये लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ डंडियां हैं, तो इस तरफ भी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ डंडियां हैं, तो इसमें कॉमन कौन सा आ गया, कॉमन ही आ गया, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जे अब तक अपन ने बात करी थी 27 तारीख को जो पेपर हुआ था उसकी पहली शिफ्ट के बारे में बात करी थी। अब अपन जो बात करेंगे 27 तारीख को जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था उसमें जो रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे उनकी अपन बात करेंगे। आपको आशा करता हूं आपको जो पहले शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए उनको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड से अपन चालू करेंगे सेकंड शिफ्ट के बारे में। पहला क्वेश्चन 27 तारीख को जो सेकंड शिफ्ट हुई थी उसका पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को सबसे उचित विकल्प से भरिए। देखिए रिक्त स्थान को भरना है, देखो इसमें एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, इसमें एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखिए 9 को अपन लिख सकें 2 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब प्लस 1, ये हो गया 3 का क्यूब प्लस 1, ये हो गया 4 का क्यूब प्लस 1, ये हो गया 5 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब प्लस 1 8 और 1 9, 3 का क्यूब 27 प्लस 1 28, 4 का क्यूब 64 प्लस 1 65 और 5 का क्यूब 125 प्लस 1 इजगल टू 126। देखिए अगर 2 3 4 5 तो अब आएगा 6 का क्यूब, 6 का क्यूब प्लस 1, 6 का क्यूब कितना 216 प्लस 1 217, तो 217 इज द करेक्ट आंसर। ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह वेन आरेख चुनिए जो दिए गए 3 वर्गों को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए फूल, लाल और फल तीनों कौन से वेन डायग्राम को संतुष्ट करते हैं वो अब हमको देखना है। देखिए लाल एक कलर है, फल और फूल। देखिए लाल, लाल को अपन ले पहले, लाल लिया, फूल, लाल फूल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मतलब कुछ फूल लाल हो सकते हैं कुछ नहीं हो सकते, तो कुछ लाल हो सकते हैं, कुछ फल लाल हो भी सकते हैं, कुछ फल लाल नहीं भी हो सकते, तो यहां आ जाएगा फल। इसका ये वेंड है, लाल बीच में आ जाएगा, लाल में कुछ फूल आ सकते हैं, गुलाब का फूल आ सकता है लेकिन कमल का फूल नहीं आ सकता। वैसे ही फल में देखा जाए तो
सेब अनार ये लाल में आ सकते हैं, बल्कि जबकि ये बनाना और ये सब अलग कलर में आ जाते हैं। तो उसी प्रकार लाल में कुछ फल आ सकते हैं, कुछ फूल आ सकते हैं। उसी प्रकार इसका सही आंसर होगा बी। बी इज द करेक्ट आंसर। बी बिल्कुल सही आंसर होगा। ये आपने देखा है। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊपर एक श्रृंखला दी गई है 628, 429, 183, 249, 416। देखिए, ऊपर दी गई संख्याओं के क्रम में बाएं से तीसरे स्थान की संख्या के इकाई अंक व दाएं से चौथे स्थान की संख्या के दहाई अंक का योग क्या होगा। देखो, इसमें दिया गया है कि बाएं से तीसरे स्थान की संख्या, बायां कौन सा है, अपना बायां ये वाला है। इससे तीसरा स्थान कौन सा है, ये वाला, इसका तीसरा स्थान हो गया। तीसरा स्थान की संख्या के इकाई अंक, इसका इकाई अंक कौन सा है, 3। 183 है, 183 है। इसका इकाई अंक कौन सा हो गया, 3। अब दूसरी बात देखते हैं, इकाई अंक व दाएं से, मतलब इस तरफ से, दाएं हैंड से इस तरफ से चौथे स्थान की संख्या 1 2 3 4, 429, 429 ये दहाई अंक का योग। दहाई अंक कौन सा होगा, इसका दहाई अंक होगा 2, इकाई दहाई। तो 2 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। तो 5 बिल्कुल सही आंसर होगा। सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों को शब्दावली डिक्शनरी के आयोजन के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इनको शब्दकोश के अकॉर्डिंग अपन को जमाना है, कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, ये देखना है। देखिए, ई एक्स ई एक्स ई एक्स ई एक्स, सब में ई एक्स है, ठीक है। सी इसमें है, सी इसमें है, पी है और आई, आई इसके अंदर है। तो ये इन दोनों में देखते हैं पहले कौन सा आएगा, पी और एस। देखिए, ई एक्स सी ई और ई एक्स सी ई इसमें दोनों में कॉमन है। उसके अलावा पी और एस में देखें तो पहले कौन सा आता है, पी आता है, तो ए पहले आएगा, ए पहले आएगा। ए इज द करेक्ट आंसर। ए केवल एक के अंदर ही दिया गया है। उसके बाद में आएगा सी, और डी और बी। ए इज द करेक्ट आंसर। ए बिल्कुल सही है, पहला ही ऑप्शन है। ए अपन ऑप्शन के अनुसार भी कर सकते हैं। सुशील भूमि की नानी संगीता का दामाद है। देखिए कितनी अच्छी बात बोली इन्होंने। सुशील है जो भूमि की नानी है, कोई भूमि है, तो भूमि की कोई माँ होगी और उसी की भी कोई माँ है जो उसकी नानी है, इसकी भूमि की। सुशील भूमि की नानी संगीता का दामाद है। रवि भूमि की माता का एकमात्र दामाद है। रवि है जो भूमि की माता है का एकमात्र दामाद है, मतलब इसकी माँ का एकमात्र दामाद, मतलब इसका पति है। रवि इसका क्या है, पति है। रवि भूमि का पति हो गया है। रवि भूमि की माता का एकमात्र दामाद है, तो भूमि की माता का दामाद मतलब इसका पति हो गया। रवि भूमि का पति है। रवि का संगीता से क्या संबंध है, सुशील। अब देखिए संगीता से क्या संबंध है, सुशील। अब पहली लाइन वापस आते हैं। सुशील जो कि भूमि की नानी संगीता का दामाद है। नानी कौन है, संगीता। नानी संगीता है। सुशील, सुशील के बारे में कोई जानकारी है नहीं वैसे। तो रवि का संगीता से क्या संबंध है। देखिए, इसका और इसका संबंध पूछा है, तो पौत्री का पति है, क्योंकि ये नानी होगी, नातिन नातिन लेकिन दे नहीं रखा है, तो पौत्री, पौत्री का पति। डी इज द करेक्ट आंसर। ये इसका नानी दामाद हो गया, मतलब ये नानी का दामाद हो गया, लेकिन ये पौत्री का पति हो गया, क्योंकि अपन को नातिन नहीं दे रखा है, तो इसलिए डी इज द करेक्ट आंसर।
यदि THREAT को कोड में 28, 95 और 12 लिखा जाता है या व्यक्त किया जाता है तो इसका कोड क्या होगा? देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। THREAT इसको लिखा जाता है 28, 95 और 12। कैसे दो? टी कितने नंबर पे आता है? टी आता है 20 नंबर पे, T20 20 नंबर पे आता है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2, 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 आ गया। एच कितने नंबर पे आता है? 8, 8 नंबर पे आता है, 8 आ गया। आर कितने नंबर पे आ रहा है? आर 18 नंबर पे आता है, आर 18 नंबर पे आता है, तो 1 और 8 जोड़ेंगे तो 9। ई 5 नंबर पे आता है, ए 1 नंबर पे आता है और टी 20 नंबर पे आता है। 20 + 2 + 0 = 2। तो जो इनका पद का अंक है, जिस पद पे ही आते हैं उन पद के अंकों को आपस में जोड़ दिया गया है। जैसे 20 में आता है टी, तो 2 + 0 = 2। एच 8 नंबर पे आता है, आर 18 नंबर पे आता है, 1 + 8 = 9। ई 5 नंबर पे आता है, ए 1 नंबर पे आता है, उसके अलावा टी 20 पे आता है, 2 + 0 = 2। तो 2 यहाँ पे है। अब पूछा आप उनसे BRIDGESTON को क्या कहा जाएगा? देखिए, बी 2 नंबर पे आता है, 2 आ जाएगा। आर 18 नंबर पे आता है, आर 18 नंबर पे आता है, तो 1 + 8 = 9 आ जाएगा। आई 9 नंबर पे आता है, 9 आ जाएगा। डी 4 नंबर पे आता है, 4 आ जाएगा। जी कितने नंबर पे आता है? 7 नंबर पे, 7 आ जाएगा। ई आता है 5 नंबर पे, 5 आ जाएगा। एस कितने नंबर पे आता है? 19 नंबर पे आता है एस, तो 19, 9 + 1 10 और 1 + 0। अगर देखो, एस आता है 19 नंबर पे, 19 को दोनों जोड़ेंगे तो 10 आएगा और फिर वापिस से 10 को जोड़ेंगे 1 और 0, तो यहाँ आएगा 1, 1। एस के बाद आता है टी, 20 नंबर पे आता है, 2 + 0 2। ओ आता है 15 नंबर पर, 1 + 5 6। एन आता है 14 नंबर पर, 1 + 4 5। और ई आता है 5 नंबर पर और ये हो गया 5। देखिए, 299, 475, 126, 55, 299, 475 और 126, 55। ए इज द करेक्ट आंसर। ए बिल्कुल सही है। जो भी जो संख्या के कोड दिए गए हैं, मतलब टी 20 नंबर पे आता है, उसके अंकों का पद का उसका योग किया गया है, 2 + 0 2। उसी प्रकार से एस 19 नंबर पे आता है, 1 + 9 10 होता है, लेकिन 2 अंकों में नहीं, केवल एक अंकों में चाहिए, तो 1 + 0 1। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमर और अकबर, अमर और अकबर विपरीत दिशा में चलना शुरू करते हैं। देखिए, विपरीत दिशा मतलब एक कोई पॉइंट है, एक पॉइंट ले लिया अपन ने, एक इस तरफ जाएगा और एक इस तरफ, मतलब दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं। अमर 24 किलोमीटर चला और अकबर 7 किलोमीटर चला। देखिए, अमर 24 किलोमीटर, ये अमर हो गया, ये चलता है 24 किलोमीटर, ये चला 24 किलोमीटर। उसके बाद में अकबर चला 7 किलोमीटर, ये चला 7 किलोमीटर। तत्पश्चात अमर बाएं मुड़ा। अमर कहाँ है? अमर ये रहा, अमर बाएं। अगर अपन इस तरफ जा रहे हैं, अपना बाया ये होता है, तो बाया मुड़ा और बाया मुड़कर वो चला 7 किलोमीटर। अकबर दाएं मुड़ा, अकबर अकबर दाएं मुड़कर 24 किलोमीटर चला। अब ये विपरीत दिशा में जा रहा है, अमर और अकबर ने विपरीत दिशा में चलना शुरू किया।
अमर 24 किलोमीटर चला और अकबर 7 किलोमीटर चला। तत्पश्चात अमर बाएं मुड़ा, मतलब बाएं इस तरफ, नीचे की तरफ। सॉरी, मतलब इस तरफ भी चला। तत्पश्चात और अकबर दाएं मुड़कर 24 किलोमीटर चला। अब दाएं किधर मुड़ेगा? दाएं मुड़कर 24 किलोमीटर चला। दाएं मुड़कर 24 किलोमीटर चला। दोनों अपने मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है? टाइपिंग मिस्टेक है इसमें कुछ। 1 मिनट साथियों, थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखो वापस देखते हैं अपन, क्योंकि इसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स लग रही है मेरे को। अमर और अकबर ने विपरीत दिशा में चलना शुरू किया। अमर 24 किलोमीटर चला। देखिए अमर 24 किलोमीटर चला। अमर 24 किलोमीटर चला और अकबर 7 किलोमीटर भी चला। तत्पश्चात अमर बाएं मुड़ा और 7 किलोमीटर चला। और अकबर दाएं मुड़कर 24 किलोमीटर चला। दोनों अपने मूल बिंदु से कितनी दूरी पर हैं? देखिए ये दाएं की जगह बाएं आएगा। यहाँ पे चला वो 24। तो ये और ये दूरी पूछी गई है दोनों। ये पाइथागोरस प्रमेय से अपन हल करेंगे। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से हल करेंगे तो 24 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, कर्ण ज्ञात करना है, मतलब प्लस ये आ जाएगा 25। तो दोनों अपने मूल बिंदु से कितना दूर हैं? 25 किलोमीटर। दोनों अपने मूल बिंदु से 25 किलोमीटर है। अपन एक बार इस क्वेश्चन को वापस देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी डी ई और एफ एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। ई और एफ केंद्र में है और ए और बी छोर पर है, मतलब ए और बी कोने पे बैठे हुए हैं लास्ट में, लेकिन ये नहीं पता कौन सा लेफ्ट साइड बैठा है कौन सा राइट साइड बैठा है। ये अपना लेफ्ट हो गया, ये अपना राइट हो गया। लेकिन देखिए सी ए के ठीक बाएं स्थान पर बैठा है। अगर सी है जो ए के बाएं बैठा है, ए के बाएं मतलब इस तरह बैठा है, अगर यहाँ एक रखेंगे ए को बैठाएंगे तो यहाँ पे जगह नहीं है, मतलब ये लास्ट कोने पे बैठा हुआ है बी, तो सी नहीं आएगा, ए आएगा इधर और बी आएगा इधर। तभी अपन सी को बाएं छोर पर बाएं स्थान पर बैठा सकते हैं ए के। देखिए बी के ठीक दाएं स्थान पर कौन बैठा है अपन को ये बताना है। अब देखिए 6 दोस्त हैं कोई ए बी सी डी और ई एफ, और उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। जैसे अपन उत्तर ये वाला उत्तर, ई और एफ केंद्र में बैठे हैं, ए और ई और एफ केंद्र में, टोटल 6 हैं। 2 उस तरह बैठ के 2 इस तरह बैठेंगे तो बीच में कौन आएगा? ई और एफ। एफ बिल्कुल केंद्र में है, बीच में ई और एफ बैठे हुए हैं, तो ई और एफ दोनों बीच में बैठ गए। कितने हो गए? 1 2 3 4 5। एक कौन रह गया है? डी। डी यहां बैठ जाएगा, डी। देखिए बी के ठीक दाएं तरफ, बी के ठीक दाएं तरफ कौन बैठा हुआ है? डी बैठा हुआ है। ए इज द करेक्ट आंसर, ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य सभी से अलग है? देखिए
कौन सा विकल्प है जो अन्य से अलग है, इसके बारे में आपको बताना है। देखो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है इसके अंदर। 9 और 6 कितने होते हैं? 9 और 6 होते हैं 15। 15 का दुगुना करेंगे 9 प्लस 6 इजिकल टू 15। 15 हो गए। 15 को अगर 2 से गुणा करते हैं तो 30 आता है। ठीक है। 5 और 9 दोनों को जोड़ते हैं। 5 और 9 को जोड़ेंगे, 5 और 9 को जोड़ेंगे तो 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा। 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा। 9 को 2 से गुणा करते हैं तो 18 आएगा। 18 बीच में आ, ये भी सही है। 9 और 2 को जोड़ते हैं तो 11 आता है। 11 को 2 से गुणा करेंगे तो 22 आएगा। ये भी सही है। ऊपर वाला देखते हैं। 7 और 4 को जोड़ते हैं तो 11 आता है। 11 को 2 से गुणा करेंगे तो 22 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 22 नहीं आकर मतलब 56 आ रहा है, तो ये गलत है। तो ए विषम हो गया। ये सब एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। 9 6 15 2 30 5 4 9 9 2 18 9 और 2 11 11 का 2 से गुणा करते हैं तो 22। तो ए इज द करेक्ट आंसर, ए विषम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो तृतीय अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार द्वितीय अक्षर समूह प्रथम अक्षर समूह से संबंधित है। देखिए ये जो पहला अक्षर है और ये दूसरा है, इनका आपस में कोई संबंध है, तो अपन को इसी के अकॉर्डिंग चौथा अक्षर देखना है जो ऑप्शन में होगा अपना। ठीक है। देखो ये एक पैटर्न के अंदर इनको व्यवस्थित किया गया है शब्दकोश के अनुसार। देखो डी पहले आएगा, डी उसके बाद में आता है एन, एन उसके बाद में आता है ओ, ओ फिर एस, यू और डब्ल्यू। इसको एक शब्दकोश के अकॉर्डिंग इसको व्यवस्थित किया गया है। तो अपन देखें इसके अंदर तो ए पहले आता है, ए आएगा LMIGHTY। देखिए ए पहले आ गया, ए पहले अक्षर पे आ गया। ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि जी आता है 7 नंबर पे, एच आता है 8 नंबर पे, आई आता है 9 नंबर पे। तो पहले आएगा जी, फिर आएगा एच, फिर आएगा आई, उसके बाद में ये हो गए एल आता है, फिर एल, फिर आएगा एम, फिर आएगा एम, उसके बाद में आएगा एम के बाद में आएगा टी और वाई। देखो AGHILMTY, AIGHLMTY, सी इज द करेक्ट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक फिगर दे रखी है, इसमें अपन को इसके बारे में बताना है कि यहाँ पे कौन सा आएगा। 1 और 2 एक समान मतलब पैटर्न पर चल रही है, उसी प्रकार 3 और 4 भी एक कोई समान पैटर्न पर चलेगी, उसी के बारे में बताना है। देखिए ये एक चतुर्भुज है, उसी प्रकार इसी ये भी चतुर्भुज है। उसमें देखो एक पूरी लाइन है, 2 3 4 मतलब 4 लाइन इसके अंदर दे रखी है। तो अपन देखते हैं ये एक राउंड शेप है तो यहाँ पे भी गोला आ जाएगा। ठीक है। उसके अलावा इसी के अकॉर्डिंग आकर देखो एक ही आएगा, एक ही आएगा, एक ये आएगा, एक ही आएगा। तो कौन सा है? बी इज द करेक्ट आंसर। बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अपन ने अब तक 27 तारीख को जो शिफ्ट हुई थी पहली और दूसरी, उसका सॉल्यूशन देख चुके हैं। अब अपन देखेंगे 28 तारीख को जो पहली शिफ्ट हुई थी उसी का सॉल्यूशन देखेंगे। अब तक अपन 2 शिफ्टों का सॉल्यूशन देख चुके हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं कि सॉल्यूशन कैसा चल रहा है, अच्छा चल रहा है। और कोई भी डाउट होता है तो आप ज़रूर कमेंट में अवश्य पूछें, आपका रिप्लाई जल्दी दिया जाएगा। और आप कमेंट में हमें अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। देखिए 28 तारीख को पहली शिफ्ट का जो पेपर है उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। मैथमेटिकल शब्द में यदि MA
को n लिखा जाता है, ma को n लिखा जाता है, तो अक्षरों में संख्या में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। अक्षरों में कमी पूछा है, कितने प्रतिशत की कमी आएगी। देखिए एम ए यहाँ पे है, एम ए यहाँ है, मतलब 2 बार एम ए की जगह 2 एन आएंगे, 2 एन आएंगे, मतलब 2 की कमी हो गई। कितने अक्षरों पे हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 अक्षरों पर 2 की कमी हो गई। प्रतिशत में पूछा है, गुणा 100। प्रतिशत में करने के लिए 100 से गुणा करते हैं। देखिए अगर 2 का इसमें भाग देंगे 6 बढ़ जाएगा। अब 6 का 100 में भाग देंगे तो ये आएगा 16 सही। देखो 6 एकम 6, एक बार गया 4 40, 6 6 36, 4 बच के 4/6, 2 और 3, 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। डी इज द करेक्ट आंसर। डी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से क्वेश्चन मार्क स्थान के लिए संख्या का चयन करें। जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है उसकी जगह कौन सा वर्ड आएगा ये अपन को देखना है। देखिए यहाँ पे क्या आएगा ये अपन को बताना है। 2 6 6 8, 2 7 8 5। देखिए अपन देखते हैं। देखो 8 ऊपर वाली संख्या और 6, इन दोनों को गुणा करते हैं, 8 गुणा 6, और उसमें से अगर अपन घटाते हैं 2 और 6 का गुणा, 2 गुणा 6, तो क्या आता है। देखिए 8 6 48, 48 में से 12 गए तो 36 आएंगे, मतलब बीच वाली संख्या अपन को प्राप्त हो गई। तो इसी पैटर्न पे नेक्स्ट आएगा। देखिए 7 और 8 को गुणा करते हैं, 7 8 56, 56 में से अगर अपन 10 घटाते हैं तो 46 आ जाएगा, बीच वाली संख्या आ गई। ठीक है, ऊपर और नीचे की संख्याओं को आपस में गुणा कर कर और आपस में घटाएंगे तो बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी अपन को। उसी प्रकार देखते हैं, इन दोनों गुणा करेंगे 70, 7 को 10 से गुणा करेंगे, 7 गुणा 10 माइनस 4 गुणा 6, 4 गुणा 6, 4 गुणा 6 70, 7 गुणा 10 70 हो जाएगा। 70 माइनस 6 चौका 24, तो अब यहाँ क्या आएगा। देखिए 10 में से 4 गया तो 6, 6 में से 2 गया तो 4, 46, 46, 46 द करेक्ट आंसर। ए इसका सही आंसर होगा। ऊपर और नीचे वाली दोनों संख्या गुणा किया, राइट और लेफ्ट साइड वाली संख्या गुणा करके घटा दिया। ये अपना एक पैटर्न फॉलो हुआ है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि Q का अर्थ प्लस है, Q को प्लस लिखा जाता है, J का अर्थ गुणा है और T का अर्थ माइनस है, तो K का अर्थ प्लस, K का अर्थ है भाग, ये है भाग। तब जो अब ये दिया गया है इसका क्या आंसर होगा ये अपन को बताना है। देखिए आपको और थोड़ा जूम कर देता हूं मैं। 30 के की जगह क्या आ रहा है, के की जगह आ रहा है भाग, मतलब 30 में भाग दिया है 2 का, Q का मतलब है यहाँ पे प्लस, Q को क्या है प्लस 3, J का अर्थ है गुणा, J का अर्थ है गुणा, उसके बाद में आता है 6 और T का मतलब है, देखिए T का मतलब है यहाँ पे, T का मतलब है माइनस और यहाँ पे है 5, T का मतलब है माइनस और इसका मतलब है 5। तो देखिए 30 में अगर 2 का भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा 15, प्लस बोर्ड मास के नियम से देखें तो पहले भाग फिर गुणा प्लस माइनस, इस प्रकार देखते हैं तो 30 में 2 का भाग देंगे 15 आ जाएगा, प्लस
6 को 3 से गुणा करेंगे तो 18 माइनस 5, और 15 में से माइनस 5 गए तो 10 प्लस 18 कितने हो गए 28। 10 में 18 जोड़ेंगे तो 28 आ जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजय ने अपना कार्यालय छोड़ा और पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चला। अजय है कोई जिसने अपना कार्यालय छोड़ा और पूर्व दिशा की ओर 5 किलोमीटर चला। पूर्व दिशा की ओर 5 किलोमीटर चला, फिर वह बाईं तरफ मुड़ा और अपने घर पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर चला। वह बाईं ओर मुड़ा, मतलब बायां कौन सा है अपना, ये वाला बाईं ओर मुड़ा, बाईं ओर मुड़ा और 12 किलोमीटर चला। 12 किलोमीटर चला। राकेश ने उसी कार्यालय में काम करता है। राकेश भी, उसने भी अपना कार्यालय छोड़ा और पश्चिम दिशा में चला, मतलब इस तरफ चला और 5 किलोमीटर चला। वह भी 5 किलोमीटर चला, वो भी 5 किलोमीटर के लिए ही चला। फिर वह बाईं दिशा में मुड़ा और अपने घर पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर। फिर वह बाईं दिशा में मुड़ा, बाएं मतलब अपना ये वाला, बाईं दिशा में मुड़ा नीचे की तरफ और 12 किलोमीटर चला। वह भी 12 किलोमीटर चला। अजय और राकेश के घर के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है? राकेश और अजय के घर, अजय का घर कहाँ है? यहाँ पे है। राकेश का घर कहाँ है? यहाँ पे है, मतलब अजय का घर यहाँ है, राकेश का घर यहाँ है। तो इन दोनों के बीच की दूरी याद करनी है अपन को। देखो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे अपन। इधर आधार दे रखा है 5, लंब दे रखा है 12 और कर्ण ज्ञात करना है। 12 का स्क्वायर 144। देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या है, एक बार देख लेते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यह एक पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस प्रमेय देखिए, अपन को ज्ञात करना है ये और ज्ञात करना है ये। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144, 9 6 1 169। 169 के का स्क्वायर आ गया, के का स्क्वायर 169 आ गया। तो के का मान आ जाएगा, मतलब कर्ण का मान आ जाएगा 13। 13 का स्क्वायर है 169, तो यहाँ आ जाएगी 13। तो 13 किलोमीटर ये है और 13 किलोमीटर ये आएगा। देखिए पाइथागोरस प्रमेय से अपन हल करेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए 90 डिग्री कोण बन रहा है। 90 डिग्री कोण के सामने वाली भुजा कर्ण होता है, आधार और लंब होता है। जो 90 डिग्री कोण बनाती है वो लंब होती है, आधार नीचे वाला हो गया, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो कर्ण ज्ञात करना है अपन को अभी यहाँ पे, क्योंकि अपन से पूछा है कि न्यूनतम दूरी, उसके घर की और उसके घर की दूरी पूछी है, राकेश और अजय के घर के बीच की न्यूनतम दूरी। तो बिल्कुल सीधी रेखा जाएगी एक यहाँ से यहाँ तक के लिए, और अपन को कर्ण ज्ञात करना है ही। तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस 25 का स्क्वायर 169। 169 13 का स्क्वायर होता है, तो 13 की जगह 13 यहाँ आ जाएगी, 13 यहाँ आ जाएगी। 13 और 13 जोड़ के, दोनों की संख्या जोड़कर 13 प्लस 13, 13 और 13 दोनों को जोड़कर ये आ जाएगा 26 किलोमीटर। 26 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर। डी बिल्कुल सही ऑप्शन है, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पी क्यू आर एस और टी बेंच पर बैठे हैं और सबका मुख उत्तर की तरफ है, मतलब 2 4 5 लोग बैठे हुए हैं। 1 2 3 4 और 5 लोग बैठे हुए हैं, सबका उत्तर की ओर मुख है। पी क्यू के साथ बैठा है, पी और क्यू साथ में बैठे हैं। आर एस के साथ बैठा है, आर और एस साथ में बैठे हुए हैं। एस टी के साथ नहीं बैठा, यह है बैठा। एस टी के साथ नहीं बैठा है, जो बेंच के बाएं सिरे पर है। जो कौन? जो का मतलब है टी। टी बाएं सिरे पे बैठा हुआ है। टी कहाँ बैठा हुआ है? बाएं सिरे पे बैठा हुआ है। आर दाएं से दूसरे स्थान पर है। आर
दाएं से दूसरे स्थान पर आर बैठा हुआ है। पी क्यू, पी है जो क्यू और टी के दाएं बैठा है। पी जो बैठा हुआ है क्यू और टी के दाएं, मतलब टी के भी दाएं बैठा है, क्यू के भी दाएं बैठा है, तो पी यहाँ बैठा हुआ है, क्यू यहाँ आ जाएगा। पी और आर के साथ, पी आर के साथ बैठा हुआ है, पी आर के साथ बैठा हुआ है। पी किसके ठीक बीच में बैठा है, बीच में बैठा है। अब देखिए वापिस से अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं। अपन ने 4 लोगों को बैठा दिया है, एक रह रहा है, एक कौन रह गया? पी क्यू आर और टी आ गया एस है। अब देखो अपन यहां से मैच कर लेते हैं। पी क्यू के साथ बैठा है, पी किसके साथ बैठा हुआ है? क्यू के साथ बैठा हुआ है। आर एस के साथ बैठा हुआ है, आर एस के साथ बैठा हुआ है, बिल्कुल सही है। एस टी के साथ नहीं बैठता, एस टी के साथ नहीं बैठा हुआ। टी जो, टी के लिए बोला गया है जो शब्द हमेशा सेकंड वाले वर्ड के साथ आता है। बेंच के साथ बैठा हुआ है जो दाएं से बाएं सिरे पर है, ये उसका लेफ्ट साइड हो गया बायां, ये हो गया राइट साइड दायां, ये हो गया बायां, ये हो गया दायां, ये हो गया बायां, ये हो गया दायां, बाएं तरफ कोने पे बैठा हुआ है टी। आर दाएं से दूसरे स्थान पर है, आर जो बैठा हुआ है दायां, ये वाला अपना हाथ है जो दायां है, यहां से दूसरे स्थान पर 1 और 2 दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। पी क्यू और टी के दाएं बैठा हुआ है, पी जो है जो क्यू और टी के दाएं बैठा हुआ है, पी और जो पी बैठा हुआ है ये क्यू और टी के दाएं बैठा हुआ है, बिल्कुल सही बैठा दिया अपन ने। अब देखते हैं पी किसके ठीक बीच में बैठा हुआ है। पी किन के बीच में बैठा हुआ है? क्यू और आर, इन दोनों के बीच में बैठा हुआ है। क्यू और आर के बीच में बैठा हुआ है, क्यू और आर के बीच में बैठा हुआ है। डी बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? देखो प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा ये अपन को देखना है। देखिए एम को के कहा गया, एम को के मतलब एम 13 नंबर पे आता है और के आता है 11 नंबर पर, तो 13 में से 11 मतलब -2, -2। ओ आता है 15 नंबर पर और पी आता है 16 नंबर पर, मतलब +1, -2, फिर आया है +1। देखते हैं यू, यू आता है 21 पर और एस आता है 19 नंबर पर, 21 में से 19 -2, एस आता है 19 पर, टी आता है 20 पर, ये +1। इसमें हो रहा है -2 +1, -2 +1। इसी प्रकार आगे देखते हैं। तीसरे का चौथा चाहिए अपन को, 3 वर्ड दे रखे हैं उसमें से। देखिए एल का -2, एल आता है 12 नंबर पर, -2 करेंगे तो 10 मतलब जे, जे पे आ जाएगा। आई 9 नंबर पे आता है +1, इसके बाद दूसरे नंबर पे करेंगे +1, आई +1 करते हैं तो जे, जी आता है 7 नंबर पर, 7 नंबर -2 मतलब 5, ई +1, एच में 8 नंबर पे आता है, 8 में 1 जोड़ेंगे 9, 9 पे आता है आई, टी 20 पे आता है -2 18 आर। देखिए -2 +1, -2 +1, -2 +1 अल्टरनेटिव चल रहे हैं। पहले -2 होगा, फिर +1 होगा, फिर -2 होगा, फिर +1 होगा। तो इसी प्रकार से ये अपन ने निकाला है। कौन से ऑप्शन के अंदर है? JJEIR, डी इज द करेक्ट आंसर। डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा, आशा करते हैं। सी ए और बी की माता है, कोई सी है जो कि माता है, जो कि माता है ए और बी की।
देखो सी ए और बी की माता है, तो अपन को इसमें दे नहीं रखा है कि ये दोनों बहन भाई हैं कि क्या है, ये अपन को बता नहीं रखा है। सी ए और बी की माता है। यदि डी बी का पति है, बी का पति, देखिए बी का पति है डी, ये इसका पति है। डी किसका पति है? बी का पति है। तो सी का डी से क्या संबंध है? सी का डी से क्या संबंध है? सी, देखिए अपन से जो संबंध पूछते हैं उसमें अपन को क्या एक क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन से कि क्या डी क्या है डी का, मतलब सी क्या है डी का, सी क्या है डी का, सी क्या है? ये इसकी सासू हो गई साहब। तो सी क्या है? डी की सासू माँ, सास है। बी इज द करेक्ट आंसर, बी बिल्कुल सही आंसर होगा। डी और सी में क्या संबंध है? ये इसकी सा है, सी बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी कूट भाषा में फ्रोजन FROZEN को OFAPSG कहा जाता है, तो उसी कूट भाषा में MOLTEN को क्या लिखा जाएगा? देखिए FROZEN को OFAPSG लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा? देखिए इसमें एक पैटर्न देखें, देखो N 14 नंबर पे आता है, O 15 नंबर पे आ रहा है, +1 नीच लास्ट से इसका पहला, उसका लास्ट और इसका पहला। देखो N 14 नंबर पे आता है, O 15 नंबर पे आता है, एक जोड़ रहे हैं इसके अंदर। E 5 पे आता है 6, F एक बढ़ रहा है, एक अक्षर बढ़ रहा है, एक आगे की तरफ चल रहे हैं। Z के बाद में A आएगा, O 15 पे आता है OP, R S F और G। देखिए लास्ट से उस इसका लास्ट वर्ड और इसका पहला वर्ड, NOEFZAOPRSFG पीछे से बढ़ता हुआ, मतलब एक एक अक्षर बढ़ रहा है, एक आगे जा रहे हैं। N का O आ गया है, E का F आया है, Z का A आया है, R का मतलब O का P आया है, R का S, F का G। एक अक्षर अपन बढ़ रहे हैं, एक अक्षर अपन आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो उसी प्रकार M को देखें, अब इसको भी पीछे से देखेंगे अपन। N में एक बढ़ेगा तो क्या आएगा? N में एक बढ़ेगा तो क्या आएगा? N O आएगा। N 14 नंबर पे आता है, O 15 नंबर पे आता है, एक बढ़ के O। E के बाद में आएगा F, T में आएगा U, O में आएगा P, M में आएगा N। ये देखो OFUPN, OFUP, पांच, कौन सा अक्षर रह गया अपना? E 1 2 L अपना रह गया है, L अपन छोड़ चुके हैं। M, अब देखो OFUMPN, OF है, O के बाद F, UMPN, C इसका करेक्ट आंसर होगा, C इसका करेक्ट आंसर होगा जी। आपको यहां से मिटा देता हूं थोड़ा सा। देखिए यहां सब में एक अक्षर बढ़ाया अपन ने, N का O किया है, N का O किया है, E का F किया है, T का U किया है। उसी प्रकार L का M होगा, O का P हो जाएगा, M का N हो जाएगा। इसलिए C इज द करेक्ट आंसर, C इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केले और नींबू, देखो केले और नींबू के पेड़ की ऊंचाई समान है,
केले और नींबू के पेड़ की ऊंचाई समान है। आम का पेड़ आलू बुखारा के पेड़ से छोटा है। आम का पेड़ है जो आलू बुखारा का पेड़ है उससे छोटा है। अमरूद का पेड़ आम के पेड़ से छोटा है। अमरूद का जो पेड़ है वो आम के पेड़ से बिल्कुल छोटा है। अपन बात करें पर केले के पेड़ से बड़ा है। जो केले का पेड़ है उससे बड़ा है, सबसे बड़ा पेड़ कौन सा होगा, ज्ञात कीजिए। देखिए अपन को सबसे बड़ा पेड़ ज्ञात करना है। इसमें अपन को 4-5 पेड़ दे रखे हैं, उसके बारे में अपन को बता रखा है। देखिए आम का पेड़ आलू बुखारा के पेड़ से छोटा है। आम का जो पेड़ है आलू बुखारा के पेड़ से छोटा है। आलू बुखारा, आलू बुखारा उसके पेड़ से छोटा है आम का पेड़। आम का पेड़ आलू बुखारा के पेड़ से छोटा है। और केले और नींबू के पेड़ की ऊंचाई समान है। मतलब केले का जो पेड़ है और जो नींबू का पेड़ है वो बिल्कुल समान है, एक साथ एक ही बराबर के हैं। अमरूद का पेड़ आम के पेड़ से छोटा है। इसमें एक लाइन दे रखी है कि अमरूद का पेड़, अमरूद का जो पेड़ है आम के पेड़ से छोटा है, मतलब आम के जस्ट नीचे आएगा। पर केले के पेड़ से बड़ा है, मतलब केले से बड़ा है और आम से छोटा है, तो यहाँ पे आएगा अमरूद। आलू बुखारा, उसके बाद में आम, आम के बाद अमरूद, अमरूद के बाद में केला। केला और नींबू का पेड़ दोनों बराबर है। तो सबसे बड़ा पेड़ कौन सा होगा, आलू बुखारा का सबसे बड़ा पेड़ होगा क्योंकि सबसे ऊपर है। उसके बाद से सब आम है और अमरूद केला और नींबू ये सब है, लेकिन सबसे बड़ा है, लेकिन सबसे सबसे बड़ा है आलू बुखारा। आलू बुखारा, ए इज द करेक्ट आंसर। ए बिल्कुल सही होगा, आलू बुखारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है। इसमें जो भी बात बताई गई है वो आप लोगों को सत्य माननी है और निष्कर्ष के कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। ठीक है, देखिए कथन के बारे में देखते हैं अपन। कोई भी संख्या अंक नहीं है। कोई भी संख्या अंक नहीं है। देखिए कोई एक संख्या है, एक संख्या वाला है, अंक नहीं है, अंक अलग हो गया। संख्या और अंक अलग अलग हो गए। कोई भी संख्या अंक नहीं है। कोई भी संख्या अंक नहीं है, दोनों अलग है, कोई वो नहीं है। ठीक है, दूसरी बात देखते हैं। सभी अंक खंड है। जो इसके जो अंक है ना ये सारे के सारे खंड है। सारे के सारे अंक है जो खंड है, खंड का कुछ भाग है जो अंक है। ठीक है, कुछ खंड पूर्णांक है। कुछ खंड है जो पूर्णांक है, कुछ खंड है जो पूर्णांक है, पूर्णांक है। देखिए पहले पहला पहला वो देखिए पहला पहला कथन, कोई भी संख्या अंक नहीं है। संख्या है वो अंक नहीं है, संख्या अलग है अंक अलग है। ठीक है, दूसरा देखिए सभी अंक खंड हैं। सभी अंक हैं जो खंड हैं, खंड के अंदर अंक हैं, मतलब खंड हो गया एक, उसके अंदर एक कुछ भाग है जो अंक है, लेकिन जो सभी अंक हैं वो पूरे खंड हैं। कुछ खंड पूर्णांक हैं, कुछ खंड हैं जो पूर्णांक हैं। देखिए अब निष्कर्ष देखते हैं। सभी खंड कभी भी संख्याएं नहीं हो सकती। सभी जो खंड हैं कभी भी संख्या नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती है पहला, क्योंकि सभी खंड नहीं हो सकते हैं क्योंकि उसमें से कुछ अंक हैं जो पहले स्टेटमेंट में दे रखा था कि कोई भी संख्या अंक नहीं है। तो संख्या अब खंड के अंदर अंक आ गए हैं तो सभी खंड तो खंड नहीं हुए, कुछ अंक हैं खंड के अंदर तो वो अंक हो गए हैं। तो इसी प्रकार से पहला सही है कि सभी खंड कभी भी संख्याएं नहीं हो सकते, बिल्कुल सही है। कुछ पूर्णांक निश्चित रूप से संख्याएं नहीं है, नहीं बिल्कुल गलत बात है। तो इसके अंदर हो गया देखिए निष्कर्ष। निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। सी इज द करेक्ट आंसर। सी इसका सही आंसर होगा क्योंकि कुछ पूर्णांक
देखिए सभी खंड कभी भी संख्याएं नहीं हो सकते, सभी भी, क्योंकि अंक जो खंड के अंदर है वो कभी संख्या नहीं हो सकते, तो सभी खंड कभी भी संख्या नहीं हो सकती। इसलिए ए सही है, एक पहला अनुसरण कर रहा है, दूसरा नहीं। इन शब्दों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए जो मध्य शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए इसको अपन को शब्दकोश के अनुसार जमाना है, उसके बाद में अपन को देखना है कि मध्य पद कौन सा है। लेकिन इसमें देखो कितने अंक है टोटल, 1 2 3 4 5, 5 अंक हैं, 5 हैं। 5 में मध्य कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर का। अपन को तीसरे नंबर का अंक वो ज्ञात करना है, तीसरे नंबर का शब्द ज्ञात करना है। टोटल 5 है, 5 में से तीसरे नंबर का अपन को ज्ञात करना है। देखिए ELEC, ELEC, ELE, देखिए एक मिनट इसको छोड़ते हैं। देखिए ELE, देखो ELE सब में है, ई इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। देखिए सी से देखते हैं, सी है, इसमें ई नहीं है तो ये नहीं आएगा, ये लास्ट में आएगा, ये लास्ट, ये सबसे लास्ट में आएगा। सी इसमें भी है, ठीक है। ये सी है, ई नहीं है, सी है सर, ELCET, इलेक्ट, ठीक है सर। टी ELECT, 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 इलेक्ट, सीटी, ये सब ELECT तक सब में कॉमन है, ELECT तक सब में कॉमन है। तो देखिए आर यहाँ है, ओ है इसमें, ये पहले नंबर पे आएगा, ये पहले नंबर पे आ जाएगा क्योंकि टी के बाद में आई आ रहा है, इसमें टी के बाद में आर आ रहा है, इसमें टी के बाद में ओ आ रहा है, इसमें टी के बाद में आर आ रहा है। तो पहले नंबर पे आई आएगा, आर आर देखते हैं, आई 2 नंबर पे ये आ जाएगा, और तीसरे नंबर पे आ जाएगा ये, क्योंकि आर आर ओ, ओ 15 नंबर पे आता है, ओ 15 नंबर पे आता है, और आर 18 नंबर पे आता है। तो तीसरे नंबर पे ये आ जाएगा, पहले ये, दूसरा, तीसरा, अपन को तीसरा ज्ञात करना है, तीसरा नंबर का हो गया ये। बी इज द करेक्ट आंसर, बी सही है, क्योंकि ELECT सब में कॉमन है, ELECT सब में कॉमन है, ELECT सब में कॉमन है। उसके बाद में देखते हैं, इसमें आई आ रहा है, जो कि आई सबसे पहले आता है, आई सबसे पहले का मतलब है कि जैसे आर, और ये इनमें सबसे पहले आएगा, तो इसलिए आई पहले नंबर पे आ जाएगा, ये दूसरे नंबर पे हो जाएगा, ये तीसरे नंबर पे, और ये चौथे पांचवें नंबर पे आ ही जाएंगे। तो अपना बी इज द करेक्ट आंसर, बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकृति 1 और 2 एक दूसरे के विशिष्ट तरीके से संबंधित है। पहली और दूसरी आकृति आपस में संबंधित है, तो उसी प्रकार से तीसरी के साथ चौथा क्या संबंध बनता है वो अपन को बताना है। तीसरे के साथ जो चौथा संबंध बन रहा है अपन को बताना है। देखिए इसमें एक पैटर्न चल रहा है, देखिए इसकी आंखों को देखिए आप, इनकी आंखों को देखिए, आंखें आंखें देखो, इनकी एक तरफ आंख इस तरफ जा रही है, फिर इस तरफ आ रही है, मतलब एक बार इस तरफ और एक बार इस तरफ, एक बार राइट साइड को, एक बार लेफ्ट साइड को जा रही है। तो देखिए अब इस बार इनकी आंखें नीचे हो गई हैं, इस बार इनकी आंखें नीचे हो गई हैं, तो अब नीचे आंखें ज़्यादा देर तक रख नहीं सकते, अब नीची आंखें ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते, तो अपन को आंखें ऊपर करनी ही पड़ेगी, आंखें ऊपर करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, तो इसका ये नहीं होगा बी, क्योंकि इसमें एक आंख नीचे है, अपन को दोनों आंखें नीचे करनी पड़ेगी, मतलब ऊपर करनी पड़ेगी। तो डी इसका सही आंसर होगा, डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें दोनों आंखें ऊपर है, इसमें एक आंख ऊपर और एक आंख नीचे है, एक आंख ऊपर और एक आंख नीचे है बी में, अपन को दोनों आंखें ऊपर करवानी है, तो दोनों आंखें ऊपर, डी इज द करेक्ट आंसर। ज़्यादा देर तक आंखें नीचे नहीं रख सकते भाई साहब।
इसीलिए डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सार्थक शब्द बनाने के लिए अव्यवस्थित अक्षरों को व्यवस्थित कीजिए और बने हुए शब्दों में से भिन्न शब्द का चयन कीजिए। इसमें देखिए 4 अक्षर दिए गए हैं, 4, इनको अपन को एक मीनिंग में व्यवस्थित करना है। मीनिंग में व्यवस्थित करने के बाद में ये देखना है कि कौन सा शब्द इनमें भिन्न है। देखिए इसमें देखते हैं तो ये हो गया, देखो ये है फ्राइडे, FRADAY, फ्राइडे, FRIDAY, फ्राइडे। ये हो गया ट्यूजडे, ट्यूजडे हो गया है TEUSDAY, ट्यूजडे। ये हो गया हॉलीडे, देखिए हॉलीडे लिखा हुआ है HOLIDAY। ये हो गया मंडे, MONDAY। पहला अक्षर है फ्राइडे, दूसरा है ट्यूसडे, तीसरा है हॉलीडे, चौथा है मंडे। अब अपन को देखना है इसमें भिन्न क्या है। अपन को पहले तो इनको अव्यवस्थित अक्षरों को व्यवस्थित करना था। व्यवस्थित करने के बाद में ये देखना है कि इनमें सबसे अलग कौन है, भिन्न कौन है। देखिए फ्राइडे, ट्यूसडे और मंडे, ये सब एक साप्ताहिक वार हैं, सप्ताह के अनुसार वार चलते हैं, वो हैं। जबकि हॉलीडे, देखिए हॉलीडे का मतलब क्या हुआ है, छुट्टियां। हॉलीडे से क्या मतलब है, हॉलीडे इन तीनों से अलग है, तो हॉलीडे ये होगा। लेकिन अब देखिए सी इसमें नहीं है, सी ए में है, ए इज द करेक्ट आंसर। इन शब्दों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ए इज द करेक्ट आंसर, ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब तक अपन ने 3 शिफ्टों के बारे में देख लिया है। 3 शिफ्ट कौन कौन सी है। एक है 27 तारीख को जो शिफ्ट हुई थी पहली, दूसरी, और 28 तारीख को जो पहली शिफ्ट हुई है वो देख ली है। अब अपन देखेंगे 28 तारीख को सेकंड शिफ्ट के कुछ क्वेश्चंस, उसके बाद में अपना आज का सेशन खत्म हो जाएगा। देखते हैं क्या है आज 28 तारीख के सेकंड शिफ्ट के अंदर। अब तक आपने देखा, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। पहला क्वेश्चन 28 तारीख की दूसरी शिफ्ट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर अभिमुख है, मतलब पूर्व दिशा की ओर उसने मुख कर रखा है। उसके बाद वह 135 डिग्री घड़ी की दिशा क्लॉकवाइज, उसके बाद में वह 135 घड़ी की दिशा में मुड़ता है और अंततः 180 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ता है। अब वह किस दिशा की ओर मुख है। देखिए ये पूर्व दिशा की ओर है, उसके बाद में वह 135 डिग्री घड़ी की दिशा के अंदर घूमता है, ऐसे इस प्रकार से हो जाता है। उसके बाद में फिर वो 180 डिग्री घूमता है, मतलब विपरीत, बिल्कुल विपरीत हो जाता है। तो अब अपन को बताना है कि वह कौन सी दिशा के अंदर है। देखिए उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, पूर्व और पश्चिम। पूर्व और पश्चिम। देखिए उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। क्या बोल रहा है, एक ही व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर विमुख है, मतलब इस तरफ देखा हुआ है, पूर्व दिशा की ओर देख रहा है। उसके बाद में वह 135 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है। यहां से है, इसी स्थान पर है वो। यहां से वह 135 डिग्री, यहां से यहां तक 90 डिग्री, मतलब यहां क्या हो जाएगा, यहां से नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि पूर्व दिशा पे है तो यहां से इस तरफ आएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री के बाद में फिर 45 डिग्री, मतलब इस दिशा में है वो। यहां से 90 डिग्री यहां तक हो गया, उसके बाद में 45 डिग्री का यहां तक प्लस 45 डिग्री, मतलब हो गया 135 डिग्री।
घड़ी की दिशा में घूम रहा है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। 90 45 90 डिग्री और 45 डिग्री प्लस 135 हो गए, 135 घड़ी की दिशा में, मतलब ऐसे घूम रहा है क्लॉकवाइज। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में क्या बोला गया है ये देखते हैं। अंततः वह 180 डिग्री विपरीत दिशा में मुड़ता है। अब यहां से, इस स्थान से वो मान लो इसकी तरफ मुख करके खड़ा हुआ है, इधर मुख करके खड़ा हुआ है, मतलब पश्चिम और दक्षिण में, पश्चिम दक्षिण के बीच में है, तो वह 180 डिग्री विपरीत दिशा, मतलब इसके जस्ट विपरीत हो जाएगा। 180 डिग्री का मतलब हो गया इसके विपरीत, इस दिशा में आ जाएगा अपने आप, यहां पे मुड़ गया वो। 180 डिग्री विपरीत दिशा में घूमते ही वह इस तरफ हो गया है। तो अब वह किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा हुआ है? इस तरफ से था और अब इस तरफ हो गया है, इस तरफ हो गया है। तो मतलब कौन सा है? उत्तर दक्षिण, उत्तर पूर्व, सॉरी, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व दिशा की ओर हो गया है उसका मुख, ये वाली दिशा, ये वाली दिशा, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। डी इज द करेक्ट आंसर, डी इसका सही आंसर है। 135 डिग्री घुमा घड़ी की दिशा में, घड़ी दिशा में घूमने के बाद में 180 डिग्री विपरीत घूम गया, जिस स्थिति में था उसके विपरीत हो गया है, बिल्कुल विपरीत हो गया है। फिर अब देखते हैं कौन सी दिशा में है, उत्तर और पूर्व, उत्तर और पूर्व दिशा के बीच में है, तो उत्तर और पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में प्रत्येक संख्या का समूह है, एक समान क्रम का अनुसरण करते हैं। मतलब सारे जो इसके अंदर डायग्राम के अंदर जो ये दे रखे हैं, ये एक किसी न किसी प्रकार से संबंधित है। और तब लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, इसमें से ये लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। देखते हैं क्या है। देखिए, कई प्रकार के मतलब कई तरीके हो सकते हैं क्वेश्चन हल करने के लिए। देखते हैं अपन, एक देखो, 6 में से एक कम करेंगे, 6 में से एक कम करेंगे तो 7 पंजो 35, 35 ये आ गया। 6 में से एक कम करेंगे तो देखिए, 5 में से अगर एक कम करते हैं, 5 में से एक कम करेंगे 4, 12 का 4 से गुणा करेंगे तो 48 आता है, बिल्कुल सही आंसर है। 9 को कितने से गुणा करे कि 63 आ जाए? 9 को कितने से गुणा करे कि 63 आ जाए? देखिए, 7 से गुणा करना पड़ेगा, 7 नाम 63, लेकिन अपन यहाँ एक घटा रहे हैं तो अपन को एक जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अपन ने सीधा गुणा किया है, तो एक जोड़ेंगे तो 8, 8, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, एक और देखते हैं, 7 का 35 में भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, 7 का 35 में भाग देंगे 7 बार जाएगा, और 7 5 मतलब 7 का 35 में भाग देंगे 5 बार जाएगा। 5 में अगर एक जोड़ते हैं तो 6 आएगा, 5 में अगर एक जोड़ते हैं तो 6 आएगा। अगर अपन -1 नहीं करते हैं तो इसका इसमें भाग देकर एक जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा तरीका बता रहा हूं सर, दूसरा तरीका बता रहा हूं, देख लीजिए वापिस से। अपन ने एक तरीका देख लिया है कि 6 में से एक कम किया, मतलब इस तरफ की जो राइट साइड की जो संख्या है उसमें से एक कम करेंगे, 6 में से एक कम करेंगे 5 आएगा, तो 7 को 5 से गुणा करेंगे तो 35 आ जाएगा, ठीक है सर। दूसरी संख्या देखते हैं, 12 और 15, 12 और 5 और 48, 5 में से एक कम करेंगे 4 आएगा, 4, 12 को 4 से गुणा करेंगे तो 48 आ जाएगा। 9, तो अब यहाँ क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क में अपन को क्या किससे गुणा करना पड़े कि यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। तो 9 को 7 से गुणा करेंगे तो 63 आता है, लेकिन अपन एक घटा घटा कर गुणा कर रहे हैं, अपन एक संख्या घटा एक घटा कर गुणा कर रहे हैं, तो 7 + 1 करना पड़ेगा। 7 में 1 किया 8, 8 63, 8 इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन दूसरा देखिए, दो तरीके हो सकते हैं, इसको अपन उस प्रकार से किया, अपन दूसरे प्रकार से भी कर सकते हैं। देखिए, पहली संख्या है 7 5 7 6 और 35। देखिए, 7 का भाग 35 में देंगे, 7 का भाग 35 में देंगे, 5 बार जाएगा, 5 में से एक घटाएंगे, तो एक क्या सॉरी एक जोड़ेंगे, यहाँ गया 5 में भाग देंगे, 5 बार गया, एक जोड़ा 6 आ गया,
ठीक है सर। 12 में 12 का 48 में भाग देंगे, 12 का 48 में भाग देंगे, 12 का 48 में भाग देंगे, 4 बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा सर। देखिए 9 में 63 का 9 का भाग देंगे, 9 का भाग देंगे 63 में, 7 बार जाएगा, 7 बार जाएगा, 7 का में 1 जोड़ेंगे 8 आ जाएगा। डी इसका सही आंसर होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए सर दोनों तरीके हैं, आप कोई भी तरीके से कर सकते हैं, ठीक ठाक क्वेश्चन है। उस चित्र को चुनें जो दूसरों से भिन्न है। इसमें 4 चित्र दे रखे हैं, 4 ऑप्शन है, चारों में 4 चित्र हैं। इसमें से ये देखना है कि कौन सा सही है, कौन सा भिन्न है, कौन सा अलग है, जो अपना आंसर होगा। देखिए सर हाँ, इसका एक देखते हैं, पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखो नीचे से देखते हैं, डी से देखते आते हैं। देखो 1 2 5, 1 2 5, मतलब यहाँ पे 1 का अगर स्क्वायर करते हैं प्लस 2 का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। पकड़ में आया कुछ सर? देखिए 1 का स्क्वायर करते हैं, 1 का स्क्वायर किया, 1 2 का स्क्वायर किया 4, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 आ जाएगा। बिल्कुल सही है कि नहीं है बताइए आप, बिल्कुल सही है कि नहीं है? 5 आएगा बिल्कुल। अब देखिए सर 7 का स्क्वायर करते हैं प्लस 8 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाएगा? 113। देखिए 49 प्लस 84 64, 64, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 4 13 और 4 10 1 13 गया 113 सर, बिल्कुल सही है, 113 आ जाएंगे। देखिए सर उसी प्रकार इसका देखते हैं 25, 5 का स्क्वायर 25 हो गया सर, प्लस 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा बिल्कुल। तो साथियों देखिए 25 में अगर 36 जोड़ते हैं तो 6 5 11, 2 5 1 6 61, बिल्कुल सही है। ये पैटर्न बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इसको भी देख लेते हैं, ये भी सही निकला है तो कुछ मिलते हैं। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो कितना आना चाहिए? 25। यहाँ पे क्या आना चाहिए सर? 25 आना चाहिए, लेकिन आ कितना रहा है? 17 आ रहा है। देखिए 25 आना चाहिए लेकिन 17 आ रहा है, तो ये गलत है, ये अलग है, ये भिन्न है। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये भिन्न अपन से भिन्न पूछा है, तो ए बिल्कुल सही आंसर है। आपने देखा होगा ना, इनका नीचे वाली संख्याओं का स्क्वायर करके जोड़ते हैं, नीचे वाली संख्याओं का स्क्वायर करके जोड़ते हैं तो ऊपर वाली जो संख्या है त्रिभुज में वो आ जाती है। उसी प्रकार नीचे वाली 1 का 2 का स्क्वायर किया तो 5, वो उसी प्रकार से सही है अपना ए अपना ए गलत है, क्योंकि ए भिन्न है, क्योंकि 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर करते हैं तो 25 आना चाहिए, जबकि यहाँ पे आ रहा है 17। तो ए इज द करेक्ट आंसर, ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक आकृति दी गई है, पहली और दूसरी आकृति आपस में समान है, तीसरी आकृति और चौथी आकृति को अपन को देखना है। क्वेश्चन मार्क की जगह पूछा है, क्या आएगा देखते हैं। आप देखो एक पैटर्न देखते हैं इसके अंदर अपन, देखो यहाँ पे त्रिभुज है, त्रिभुज है, त्रिभुज है, त्रिभुज है, त्रिभुज है, त्रिभुज है सर। उसके अलावा देखो साथियों 1 2 3 4, 4 इसके अंदर बिंदियां हैं, 4 इसके अंदर बिंदियां हैं और त्रिभुज है, त्रिभुज 4 बिंदियां। अब नेक्स्ट जो आकृति है उसको देखते हैं, अगली जो आकृति है उसको देखो, देखो पहले 4 बिंदियां थी लेकिन अब 4 इसके आयत मतलब 4 इसके कोने हो गए हैं। पहले 3 कोने थे, अब 4 कोने हो गए हैं, लेकिन अंदर और 3 कोने थे तो 3 बिंदियां हो गई हैं। देखो 3 त्रिभुज का तो चतुर्भुज हो गया है, 4 भुजाओं की वो हो गई आकृति। उसके अलावा 3 जो त्रिभुज था उसकी 3 बिंदियां हो गई हैं। तो उसी प्रकार देखो यहाँ पे कोने देखो 1 2 3 4 5, 5 कोने हैं, मतलब 5 बिंदु आएगी। अब अगली जो आकृति आएगी उसमें 5 बिंदु आएंगी। तो देखो 5 बिंदु किसके अंदर ही देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, मतलब सब में 5 5 है, इसमें नहीं है, तो ये तो आएगी ही नहीं साहब। देखो अब इसके अंदर 1 2 3 4 5 6, 6 बिंदियां हैं, मतलब 6 कोण बनेंगे इसके अंदर, 6 कोण बनेंगे, 6 आकृति 6। तो देखते हैं षटभुज, देखो 3 त्रिभुज ये होगा नहीं,
ये 1 2 3 4 5 ये भी नहीं होगा, एक ये होगा ही नहीं क्योंकि इसके अंदर बिंदियां ही 6 है, 5 चाहिए अपन को। 1 2 3 4 5 6 बिल्कुल सही, डी इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि 6 बिंदियां हैं तो 6 आकृति वाली, 6 मतलब 6 भुजाओं वाली आकृति बन जाएगी। उसके अलावा इसके अंदर पहले कितनी भुजाएं थी, 5, तो 5 बिंदियां इसके अंदर आ जाएंगी। एक पैटर्न चल रहा है सर, 3 थी 3 आ गई हैं, 6 थी तो 6 जो वो आकृति है 6 भुजा वाली हो जाएगी, और जो जितने की भुजा थी वो उतनी बिंदियों में बदल जाएगी, जितनी बिंदियां थी उतनी उसके आकृति के उसमें बदल जाएगी सर। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सर। निम्नलिखित वर्ण क्रमांक श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। इसमें एक सीरीज दे रखी है सर, सीरीज दे रखी है, उसी के अंदर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा देखते हैं साथियों। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, देखो 4 9 25 49 और 169, ठीक है। 2 का ये हो गया 2 का स्क्वायर, ये हो गया 3 का स्क्वायर, ये हो गया 5 का स्क्वायर, ये हो गया 7 का स्क्वायर, और बीच में एक संख्या रह गई है, उसके अलावा हो गया है 13 का स्क्वायर। देखिए सर 2 का स्क्वायर आया है, 3 का स्क्वायर आया है, 5 का स्क्वायर आया है, 7 का स्क्वायर आया है, उसके अलावा यहाँ पे एक संख्या हो आएगी जिसका स्क्वायर आएगा, उसके अलावा 13 का स्क्वायर आया है। आप देख पा रहे हैं क्या श्रृंखला चल रही है, क्या सीरीज चल रही है। 2 का 3 का 5 का 7 का, और यहाँ पे एक कोई संख्या है उसके अलावा 13 का स्क्वायर है। देखिए 2 3 5 7 और 13, 2 3 5 7 ये एक अभाज्य संख्या है जिसके अंदर स्वयं के अलावा, स्वयं का और एक के अलावा किसी का भाग नहीं जाता। वो 2 में 2 के अलावा और किसी का भाग नहीं जाता, केवल एक का और स्वयं का, एक और स्वयं के अलावा किसी का भी भाग नहीं जाता, वो है ये संख्या। देखिए सर 3 में 1 का भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा, 5 में 1 का भाग जाएगा, 5 का भाग जाएगा, 7 में 1 का भाग जाएगा और 7 का भाग जाएगा, इसके अलावा किसी का नहीं जाएगा, और 13 में भी 13 का ही भाग जाएगा, उसके अलावा 1 का जाएगा, इसके अलावा किसी का नहीं जाएगा। तो उसी प्रकार से देखा जाए तो 2 3 5 7 और 11 यहाँ पे आएगी 11। 11 के अंदर 1 का और 11 का ही भाग जाता है, इसके अलावा किसी का भाग नहीं जाता। तो इस 9 नहीं आएगा, 9 7 9 क्योंकि 9 में 3 का भाग जाता है, खुद का भी जाता है, 1 का भी जाता है, मतलब तीन संख्या का भाग जाता है, इसलिए यहाँ पे आएगा 11। 11 के अंदर 1 और 11 का ही भाग जाता है, तो 11 का स्क्वायर आएगा। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। 121 2 में है, मतलब ये दोनों गलत है, बी और सी दोनों गलत हैं। ए और डी में अपन को देखना है। अब देखते हैं अपन देखते हैं, अब जाते हैं अंग्रेजी के जो वर्ड्स हैं उनके अकॉर्डिंग चलते हैं। देखो अपन दोनों संख्याओं के आधार पर भी कर सकते हैं, और अपन इससे इसका पद भी देख सकते हैं। देखो अगर x का t से देखते हैं, x का t से देखते हैं तो ये 4 माइनस हो रहा है। 24 नंबर पे x आता है और 20 पे आता है t, तो 24 में से 20 गया तो 4। उसी प्रकार से यहाँ वापिस आएंगे तो ये -4 हो रहा है, फिर -4 हो रहा है, फिर -4 होगा, मतलब l में से 12 घटाएंगे, मतलब वो 12 नंबर पे l आता है, l में से 4 घटाएंगे तो 8, मतलब h आएगा, और 121 तो है ही है। उसके अलावा देखते हैं, अब वापिस यहाँ आते हैं, इस पे जेड 26 नंबर पे आता है, और यू आता है 21 नंबर पे, मतलब कितना कम हो गया 4। 16 17 18 19 20 21 5 माइनस हो रहा है। देखो जेड -26 में से 5 गए तो 21, 5 वापिस 5 2 21 में से 5 गए तो 16, मतलब पी नंबर, पी पे आएगा 16। पी के बाद में फिर -5 करेंगे तो
पी 16 नंबर पे आता है, 16 में से 5 गए तो 16 में से 5 गए तो 11। 11 नंबर पे कौन आता है? एक मिनट, अपन फिर वापस देखते हैं। के, हाँ क्या पी पे कम किया तो के आ गया। के बाद में के में से अब के नंबर 11 नंबर पे आता है। 11 में से 4 गए तो 11 में से 4 गए तो कितना बचा बताओ? 7। 11, 11 में से 4 गए तो 11। एक मिनट वापस देखते हैं इसको, एक मिनट वापस देख लेते हैं। देखो 121 तो कन्फर्म है कि 121 तो अंदर आएगा ही आएगा। देखो यहाँ पे देखते हैं एक बार। 4, 25, 49 और 121 ये हो गया। अब यहाँ देख लो एक बार, क्योंकि अब दो तीन तरीके हो सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए, अपन ने देखा। अब वापस देखते हैं। देखो यहाँ पे एक्स और जेड का अंतर देखो 2 का आ रहा है। टी और यू का अंतर देखो, टी और यू का अंतर देखो 2 का आ रहा है। 20 नहीं 1 का आ रहा है। देखो अब यहाँ देख दो, +2, +1, 0, -1, -2 और -3। एक एक कम होता जा रहा है। पहले 2 था, फिर 1 हुआ, फिर 0, फिर -1, -2, -3। ये देखो शुरुआत पहले और लास्ट वाले अक्षर को देखो। पहले और लास्ट वाले अक्षर में -2, +2, पहले x से z हुआ, फिर t से u हुआ, +1, फिर p से p मतलब 0, p से p 0, उसके अलावा l से k -1, फिर -2 आएगा। मतलब ऐसी संख्या जिसमें -2 आएगी। इन दोनों के बीच में देखो 8 और 6, 8 और 6 में -2, मतलब ये सही है। h और f आएगा 121, h 121 f, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। h 121 करेक्ट आंसर होगा। पहले और लास्ट वाले अक्षर में अंतर देखो, एक एक कम होता जा रहा है। और वही 2, 3, 5, 7, 11 और 13, इन तीनों चारों का संख्याओं का स्क्वायर है 4। 4 2 का स्क्वायर हो गया, 6 3 का 9 3 का स्क्वायर हो गया, और 25 5 का स्क्वायर हो गया, 7 का 49 हो गया। फिर बीच में आएगा 11 का स्क्वायर, जो जिसमें 1 और 11 का ही भाग जाता है, इसके अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता। उसी प्रकार 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर हो गया 169। तो बिल्कुल ए इसका सही आंसर होगा। ए इज द करेक्ट आंसर। H 181 और 121 F, ए इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि A B C D E F G और H 8 मित्र हैं, 8 साथी हैं जो कि किसी एक वर्त के चारों ओर केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। देखो एक वर्ताकार कोई है जिसके अंदर 8 मित्र बैठे हुए हैं। 8 मित्र एक साथ बैठे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 मित्र एक साथ बैठे हुए हैं। थोड़ा सेट कर देते हैं अपन इसको, नीचे बैठाने की जगह चाहिए ना, 2-3 लोग बैठेंगे तो जगह तो चाहिए भाई साहब। देखते हैं ए बी सी डी एफ जी एच 8 मित्र हैं, एक वर्त के चारों ओर केंद्र की तरफ मुंह किए बैठे हुए हैं। आवश्यक रूप से इसी क्रम में नहीं, मतलब जिस क्रम में अभी बैठे हुए हैं उसी क्रम में नहीं बैठे हुए। एच ए के ठीक बाईं ओर बैठा, एच है जो ए के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है। एच ए के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है, लेकिन एच ई या डी के बगल में नहीं बैठा है। एच है जो ई, यहाँ पे ई नहीं आएगा और डी नहीं आएगा। एच के पास में ना तो ई आएगा और ना ही डी आएगा। एच ई या डी के बगल में नहीं है। एफ बी के ठीक दाईं ओर है। एफ है जो बी के ठीक दाईं ओर है, और जी का पड़ोसी ई है। जी का पड़ोसी ई है, तो
ई और एफ, सी सी है जो ई और एफ के बीच में बैठा हुआ है, तब जी की स्थिति क्या है? देखो सी बैठा हुआ है जो ई और एफ के बीच में बैठा हुआ है। सी अगर यहां बैठाते हैं ई और एफ, ई और एफ के बीच में सी बैठा हुआ है। यहां से देखते हैं वापस सेकंड लास्ट लाइन में आया, दो एफ बी के ठीक दाईं ओर है। एफ जो बैठा हुआ है बी के ठीक दाईं ओर है। जी का पड़ोसी ई है। इसमें देखो आप, जी का पड़ोसी अपने यहां बैठाते हैं, जी का पड़ोसी ई, और एफ बी के ठीक दाईं ओर है। अपन देखते हैं इसको वापस देखते हैं, एक मिनट। एक वर्ताकार है जिसके अंदर 8 छात्र बैठे, मतलब 8 मित्र एक साथ बैठे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसमें एच ए के दाई, एच ए के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है, मतलब बाईं इस तरफ बैठा हुआ है। उसके अलावा एफ बी के ठीक दाईं ओर है। एफ जो बैठा हुआ है बी के ठीक दाईं ओर है। और जी का पड़ोसी ई है, मतलब जी का पड़ोसी ई होगा, और सी ई और एफ के ठीक मध्य में है। देखो हाँ बिल्कुल सही है, सी ई और एफ के बीच में है। ई और एफ के बीच में है सी, ई और एफ के बीच में सी है। एफ बी के ठीक दाई है इसकी, तो अपन एफ को इस तरफ लेते हैं। देखो एफ के ठीक दाई तरफ, दाया मतलब अपना ये वाला दाया। जी का पड़ोसी ई है। जी किसका पड़ोसी है? ई का। तो जी यहां पे आ जाएगा। जी और ई आपस में पड़ोसी हो गए हैं। आप देखो अब कौन सा रह गया अपना, ए बैठ गया है, बी बैठ गया है, सी, ई, एफ। अब कौन सा रह गया है? डी। लेकिन लेकिन क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि एच और ई, एच या डी एच के बगल में नहीं बैठ सकते, लेकिन अपन ने यहाँ गलत बैठा रख देखा। तो देखते हैं इसका क्या। इसको अपन बी यहाँ बैठ सकता है, लेकिन बी एच के बगल में बैठ सकता है। तो अगर अपन इनको एक एक आगे किसका देते हैं, बी को अगर अपन यहाँ ले लेते हैं, बी बी यहाँ पे आ जाएगा, और एफ आएगा इस तरफ, इसकी जगह आ जाता है सी। जब तक क्वेश्चन में क्लियरिफिकेशन नहीं दे रखा हो तब तक अपन को बैठा कर ऐसे देखना पड़ेगा कि कौन सा कहां पर बैठा हुआ है। ई और जी का पड़ोसी ये है, और यहां पे आ जाएगा डी। अब देखो एच के बगल में ना तो ई बैठा हुआ है और ना ही डी बैठा हुआ है, बिल्कुल बी बैठा हुआ है। ई और डी दोनों नहीं बैठे हुए हैं। एफ बी के ठीक दाईं ओर है। एफ के ठीक दाईं ओर कौन है? बी है। और जी का पड़ोसी कौन है? जी का पड़ोसी है ई। जी का पड़ोसी कौन है? ई जी का पड़ोसी है। सी ई और एफ के बीच में बैठा हुआ है, सी ई और एफ के बीच में बैठा हुआ है, बिल्कुल सही बैठे हुए हैं। अब देखते हैं तब जी की स्थिति क्या है। अपन को पूछा है जी की स्थिति क्या है, जी कौन से स्थान पर बैठा हुआ है। देखो एफ के दाईं ओर दूसरा, एफ से दाईं ओर दूसरा, 1 और 2 नहीं बैठा, ये गलत है। एफ के दाईं ओर तीसरा, ए, ये भी नहीं है। ए के ठीक दाईं ओर, ए के ठीक दाईं ओर दाया, ये डी, ये भी नहीं है। डी के ठीक, हाँ ये देखो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। डी के ठीक दाईं ओर, डी के ठीक
दाईं ओर जी बैठा हुआ है, डी के ठीक दाईं ओर। डी इसका सही आंसर है, डी इज द करेक्ट आंसर, डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो कोडिंग डिकोडिंग वाला क्वेश्चन है। अपन से पूछा है कि इसका मान क्या होगा। इसका मान क्या होगा। देखो देखो अपन को जो जो बता रखा है वैसे वैसे अपन को मान रखना है, बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो लेस देन का मतलब है कि घटा हुआ, लेकिन लेकिन अपन को ये नहीं दे रखा है। नेक्स्ट देखते हैं अपन। ग्रेटर देन, ग्रेटर देन का मतलब यहाँ पे है जोड़ से। 31 लिखा हुआ है, लिख देंगे। ग्रेटर देन मतलब जोड़ है, जोड़ बता रखा है, कर देंगे। 8 लिखा हुआ है, लिख देंगे। उसके अलावा 81 है, 81 लिख देते हैं अपन। जो जो बता रखा है वह वो वैसे वैसे करते रहेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा बिल्कुल। देखो डॉलर, डॉलर का मतलब यहाँ दे रखा है भाग से है, तो भाग लिख देंगे। देखो यदि लेस देन का मतलब घटा है, ग्रेटर देन का मतलब जोड़ है, और इक्वल टू का मतलब गुणा है, और डॉलर का भाग है, तो 31 ग्रेटर देन 81 डॉलर 97 का मान क्या होगा। देखो इसमें क्वेश्चन का थोड़ा सा गलती है, एक बार देख लेते हैं। यहाँ 97 की जगह 9 आएगा, केवल सिंगल 9 है। देखो 9 का अगर इसमें भाग देंगे, 9 का अगर इसमें अपन भाग देते हैं तो 9 बार जाएगा। और अगर इस क्वेश्चन को एक मिनट के लिए अपन छोड़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ बता रखा है बी का मान 25 है, बी का मान 25 है, और एस ओ एन का मतलब 33 है, एस ओ एन का मतलब 33 है। तब पी ई एन, पी ई एन जो कि दिए गए विकल्प में से किसके बराबर होगा अपन को बताना है। बी का मान 25 दे रखा है और एस ओ एन का मान 33 दे रखा है। देखो बी बराबर 25, 25 कौन से नंबर पे आता है, वाई, मतलब बी का विपरीत वाई। बी का विपरीत क्या होगा, वाई होगा, जिसका मान 25 दे रखा है। बी का मान 25 दे रखा है मतलब वाई का विपरीत है, अपन को विपरीत अक्षर वाले लेने हैं। देखो एस ओ एन, एस ओ एन, एस कितने नंबर पे आता है, 19 नंबर पे आता है। और एस का विपरीत हो जाएगा 27 में से अगर अपन 19 घटाते हैं तो विपरीत आ जाता है। 27 में से अगर कुछ भी जो अपन को विपरीत चाहिए होता है, जैसे पी का मान चाहिए तो अपन 27 में से माइनस करेंगे, ए का मान चाहिए तो 27 में से माइनस करेंगे। जो 27 में से माइनस करते हैं उसमें जो आएगा वो ही अपना विपरीत अक्षर होगा। ये हो गया 20, 26, 16। 27 में से 19 गए तो अपने बच जाएंगे एक 20, 6। ओ, ओ 15 नंबर पे आता है, ओ 15 नंबर पे आता है। अगर 27 में से 15 घटाएंगे अपन तो 27 में से अगर 15 घटाएंगे
तो 7 में से 5 गए तो 2, 2 में से 1 गया तो 1 12 नंबर पे आ जाएगा। ये आ जाएगा 12 नंबर पे। उसके अलावा n 13 नंबर पे आ जाएगा, m का उल्टा n। ठीक है। अब इनको जोड़ देते हैं। 13, 25 और 8, 25 और 8 33, जो कि SON का मान दे रखा है। विपरीत विपरीत अक्षरों को आपस में जोड़ना। देखो S का विपरीत होता है H, जो कि 8 नंबर पे आता है, और O का विपरीत होता है L, जो कि 12 नंबर पे आता है। N का विपरीत होता है M, M का विपरीत N, और N का विपरीत M होता है, जो कि 13 नंबर पे आता है। अगर आपस में इनको जोड़ते हैं, तीनों को जोड़ते हैं तो 33 आता है, जो कि आपको दे रखा है SON का मान 33। और इसी प्रकार से PEN का मान निकालेंगे। इसी प्रकार से PEN का मान निकालेंगे। N का विपरीत होता है M, जो कि 13 नंबर पे आता है, और E का विपरीत होता है 27 में से 5 गए तो 22 नंबर पे आता है V, और P 16 नंबर पे आता है, 16 नंबर पे P आता है, और 27 में से 16 गए तो 11, जो कि K नंबर पे आता है। K आता है P का विपरीत होता है K, जो 11 नंबर पे आता है। E का विपरीत होता है V, जो कि 22 नंबर पे आता है, और N का विपरीत होता है 13 M। तो इन तीनों को जोड़ेंगे, इन तीनों को अगर जोड़ेंगे तो क्या आएगा, वही अपना आंसर होगा। देखो 11 प्लस 22 प्लस 13, 11 और 22 33, 33 प्लस 13 46, 46। सी इज द करेक्ट आंसर। सी इसका सही आंसर होगा 46। अब तक अपन ने देखे कि चारों शिफ्टों के क्वेश्चन आंसर अपन ने कर लिए हैं। जो भी चारों शिफ्टों के अंदर जो जो क्वेश्चन आए थे अपन ने सब देखे। आप आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और आप सही तरीके से इसको सोल्व भी कर सकते होंगे। देखिए, मूल्यांकन एकेडमी टीम टेस्ट सीरीज और बुक्स के क्षेत्र में कार्य कर रहा है अभी। तो हमारी जो CET की बुक थी, जो कि मार्केट में अवेलेबल थी, आपने देखी होगी शायद, आशा करता हूँ। उसमें से लगभग 50%, उसमें से लगभग 50%, 40-50% एग्जैक्ट हमारी बुक के अंदर से मिले हैं। और नेक्स्ट जो भी अपने CET 10+2 का पेपर होने वाला है, 10+2 का जो पेपर होने वाला है, उसके लिए भी अच्छी कामगार साबित होगी। तो आप मार्केट में जाकर उसे परचेज कर सकते हैं। परचेज करने का मतलब है कि आप एक बार रिव्यू देखें उसका, क्या उसके अंदर क्या क्या मैटर डाला गया है और कैसा मैटर डाला गया है, ये आप रिव्यू जरूर करें उस बुक का। और हाँ, आपको रीजनिंग समझ में आई तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और जिस भी क्वेश्चन के अंदर आपको डाउट लगे उसमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और जो क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन जो छूटे हैं, वो आपको मैथ वाले सर मैथ के साथ में करवा देंगे। और बस शेयर, आज का अपन सेशन यहीं ख़त्म करते हैं, और ऐसी मुलाकात बहुत होती रहेंगी। जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।